राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। अगर मोदी जी से मिले तो कोई बात होगी? मोदी जी से बात तो होती रहती है। अभी तो आप बोले अब नहीं होती है। नहीं, यहाँ आएंगे तो बात तो होगी ही होगी। अच्छा। अच्छा, और समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचना है आपका सर? समाजवादी पार्टी तो विधवा विलाप कर रही है। विधवा विलाप? हाँ। अच्छा, विनय जी आप बताइए 24 में आपकी क्या मंशा है? हमारी कोई मंशा नहीं। चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब चुनाव ना देखा जाएगा। ये कैसे कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे और ये कैसे कहते हैं कि लड़ेंगे। अभी हमारा मन तैयार नहीं है। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। अयोध्या में जब राम मंदिर आंदोलन इस देश ने और समाज के एक बड़े हिस्से ने देखा तो बहुत सारे चेहरे पटल पे एक के बाद एक सामने आए। उन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन को, जिसका जुड़ाव सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे इस समाज से रहा, उन लोगों ने इस आंदोलन को कई मौक़ों पे, कई तरीक़े से, कई फ्रंट्स पे लीड किया। उन चेहरों में से एक विनय कटियार आज हमारे बीच हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को ये बातचीत हम अयोध्या में उनके आवास पे कर रहे हैं। विनय जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सबसे पहली बात मैं जानना चाह रहा हूँ, 22 जनवरी का जो इवेंट है प्राण प्रतिष्ठा का, उसका इनवाइट आपको मिल चुका है? मिल नहीं चुका, ये तो हमारे लोगों का काम है। निमंत्रण तो एक औपचारिकता है। ये सब हमारा काम है। लोग लगे हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तैयारी कर रहे हैं। चिंता मत करो, बढ़िया कार्यक्रम होगा। अच्छा, इस कार्यक्रम को लेकर विनय जी एक जो बातचीत हो रही है, जो पॉलिटिकल तबका भी ये कह रहा है, कई सारे लोग कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों का ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा में रहा ही है राम मंदिर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं था राम मंदिर। ये राम भक्तों के एजेंडे में था। अच्छा। और जब राम भक्तों के एजेंडे में आ गया तो भाजपा कहाँ पीछे हटने वाली है। तो भाजपा का भी एजेंडा हो गया। बाकी किसी के नहीं है, सब डर रहे थे। क्या भाजपा वाले? भाजपा वाले नहीं डर रहे थे। भाजपा को तो एजेंडे में आ गया। वो बाकी लोग डर रहे थे? बाकी सब डर रहे नहीं थे, डर रहे हैं। आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है? और नहीं, हमारा इशारा सबके तरफ है। अच्छा। हाँ। उनके डर की वजह क्या हो सकती है सर, क्या लगता है? अब वो जाने, उनका वोट खिसक जाएगा। अच्छा, यही डर रहा होगा, और क्या डर हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी डरपोक है, और यहाँ कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व कुछ बचा नहीं है, कोई है नहीं। एक समाजवादी पार्टी है, उसके लोग आते हैं, पूजन करते हैं, सर नवाते हैं, चले जाते हैं दर्शन करके। निर्मल खत्री तो एक समय तक सांसद रहे थे सर यहाँ पे। निर्मल खत्री? नहीं, अभी तक नहीं थे। एक समय तक सांसद? निर्मल खत्री का बहुत समय बीत गया है। हाँ हाँ हाँ, जब निर्मल खत्री थे तब थे, अब नहीं है। अच्छा सर, आप भी लोकसभा सांसद रहे, आप राज्यसभा में भी गए। हाँ। अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है? एक्टिव पॉलिटिक्स क्या करेंगे, हो गया 5 बार। अब नहीं जाना? अब देखेंगे जाना कि नहीं जाना, विचार करेंगे। विनय कटियार जी के मन में पसंदीदा अगर कोई पोस्ट हो इस समय लोकसभा और राज्यसभा के अलावा? नहीं, पसंदीदा पोस्ट की कोई जरूरत ही नहीं। हम आराम से रह रहे हैं, हमसे कुछ मतलब नहीं पोस्ट से। अपने घर में रहते हैं, मित्रों से मिलते हैं। कौन कौन मित्र हैं आपके अयोध्या में? हमारे मित्र बहुत हैं, उसको क्या नाम बताएं। सब आते हैं, घर पर आते हैं। आपके कई मित्रों और गुरुओं की भी चर्चा इस समय मीडिया में हो रही है। आपका एक हाल फिलहाल का इंटरव्यू में देख रहा था। कहाँ? राजनीतिक गुरुओं की खासकर, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है उनको बुलाया गया राम मंदिर आंदोलन में जाके, जैसे आप कह रहे हैं कि ये आपका खड़ा किया हुआ आपका आंदोलन है, आपका पूरा काम है, वैसे ही मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे तमाम बड़े वरिष्ठ नेता भी एक समय इस पूरे आंदोलन की अगुवाई में रहे। सबने देखा, हम लोगों ने बचपन में देखा आपने सर। उनका इनवाइट आता है, उनके इनवाइट के साथ एक बात नत्थी कर दी जाती है कि आप नहीं आए। ये पूरी मीडिया में चलता है। आप उस आप उस लाइनअप में से आते हैं तो आपको कैसा लगता है ये सुन के? नहीं, ऐसा है ना, उनका स्वास्थ्य, उम्र, दोनों बातें। यहाँ भीड़ इतनी चलती है, कहीं कुछ हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अभी जरा सब निपट जाए तब उनको लाया जाएगा, हमें दर्शन करें। और वो तो सब पक्के राम भक्त हैं, मंदिर आंदोलन के पक्ष में हैं। आडवाणी जी ने तो पूरी यात्रा कर दी थी, यही सब किया था।
जोशी जी कहाँ पीछे रहने वाले, उन्होंने भी काम किया, उनकी सभाएं हुई, यात्रा निकाल दी उन्होंने भी, ये सब काम हुआ है। तो आज उम्र के तकाजा को ध्यान में रखते हुए बैठे हुए हैं, वो आएंगे फिर आएंगे, उनको लाया जाएगा। एक बात बताइए सर, आपके इसी सवाल से एक आपके इसी बयान से एक सवाल उपज रहा है मेरे मन में। जो भी ओल्ड गार्ड्स थे, जितने भी पुराने लोग थे इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए, आप हो गए, जोशी जी हो गए, आडवाणी जी हो गए, और अशोक सिंघल तो अब नहीं रहे मान लीजिए, प्रवीण तोगाड़िया हो गया, साधी रितामरा रही, वो ओल्ड गार्ड्स अब इस पूरे सीन में दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। नहीं नहीं, अब इस पूरे हमको सीन आप में नहीं देख पा रहे तो गजब की बात है। इस पूरे सीन में लोग कहते हैं कि जो लोगों के आरोप हैं वो लोग कहते हैं कि अब चंपत राय जी हैं, तमाम लोग हैं। आरोप नहीं है, हाँ, ये सत्य है। आरोप वाली बात तो एक अलग हो जाती है, ये सच है। ये सच है। अब वो कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। वो भी सब कार्यकर्ता ही हैं, सब कार्यकर्ता ही हैं। तो कार्यकर्ता अगर आगे बढ़ रहा है, सक्रिय है, पहले से भी सब लगे हैं, तो उसमें क्या आपत्ति है? अच्छा है, बढ़िया है। चंपत राय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, चंपत राय जी को आप लोग उस समय कार सेवा के समय देखते थे क्या? उसमें भूमिका थी उनकी, उस समय क्या देखते थे आप लोग? जानते थे उनको उस समय? नहीं नहीं, जानते थे। अच्छा, किस रूप में लगे हुए थे आप लोगों के साथ? कार्यकर्ता, अच्छा, कार्यकर्ता सब आते थे। चंपत राय जी पुराने आदमी हैं, कोई नए तो नहीं, हमसे सीनियर हैं चंपत राय जी। तो ये सब लोग लगे हुए थे। आप बताइए सर, आप कैसे जुड़ते हैं इस पूरे आंदोलन से? क्या कहानी है थोड़ा सा? हमने पूरा आंदोलन बीत गया। राम नाम जो सत्य, राम नाम जो नाम है, ये अपने आप में भारी है, यही सब कुछ है। राम नाम का नाम लो और मंदिर का निर्माण हो, यही काम होना है, और कुछ नहीं है। आप सब लगे हुए हैं उसमें काम में। लेकिन आप कैसे जुड़े? आपकी कहानी क्या है? अरे बजरंग दल हम बनाने कैसे- की, हम कैसे जुड़े? इसके पहले हिंदू जागरण सेना वो अरे भाई, जुड़े हुए नहीं हैं सब। आपने शुरू किया, हमने संगठन खड़े किए हैं। बताइए ना, कहानी बताइए, कैसे, कब नहीं जरूरत नहीं, पड़ी? कोई कहानी आनी समय इस समय नहीं बात करेंगे। क्यों? नहीं, कहानी आनी तो बीत गई। बजरंग दल पे तो बात कर लीजिए, क्योंकि बजरंग नहीं, दल के, नहीं। क्योंकि बजरंग दल पे सिर्फ ना बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी ये वो समय चल रहा है जब देश का समाज ना एक अलग दिशा में आगे बढ़ता है। अब बजरंग दल के बहुत सारे कार्यकर्ताओं पे बहुत किस्म के आरोप भी लगते रहते हैं। आप सुनते भी होंगे, खबरों में आता रहता है कि बजरंग दल के लोगों ने पार्क में घुस के लोगों को मारा। तो इस तरह की चीजें आपको ब्रेक डाउन करना नहीं लगता है कि आपको ब्रेक डाउन करना चाहिए? कुछ नहीं, सब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये जो आरोप लग जाता है वो अनर्गल है, कोई मतलब नहीं। सब बजरंगी हैं, बजरंगी भाव से काम करते हैं। तो ये लोग करते हैं, उनका बजरंग दल से कोई जुड़ाव नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कौन करता है हमें नहीं मालूम, कौन करता है ये हमें नहीं मालूम। यहाँ राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, हमारी उसकी तैयारी है, और ये कौन कौन कर रहा है उसको हम खोजें, ये हमारी बेवकूफ़ी है। अच्छा, ये बताइए, जब आप इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप्स के साथ, ठीक है, जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, कोई उनसे बातचीत इन दिनों संवाद स्थापित हुआ है? क्योंकि लोकसभा चुनाव फिर से आने वाले हैं। नहीं, वो आता रहे, लेकिन बातचीत हो रही हमारी है? कोई बातचीत नहीं हुई। संपर्क किया गया आपसे कोई? नहीं नहीं, हमने भी नहीं किया। कोई कारण से? नहीं, कोई कारण नहीं। इधर व्यस्तता है, उधर कहाँ लगे। एक चीज़ बताइए, क्योंकि मैंने कुछ कारसेवकों के और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए, और मतलब ये अयोध्या की 5वीं 6वीं यात्रा है, और कई लोगों के इंटरव्यू लिए, और कई लोगों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई कि वो उस दिन, जिस दिन 6 दिसंबर 1992 के दिन, जिस दिन वो बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा कहते हैं, कोर्ट में भी विवादित ढांचा कहा गया, उसको गिराया गया, तो वो अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं कि हम थे वहाँ पे, हम यहाँ ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। और फिर एक केस चलता है, डिमोलिशन वाला केस, क्रिमिनल कंस्पिरेसी वाला, और सभी लोग छूट जाते हैं। मैं ये समझ नहीं पा, क्यों आपत्ति है आपको छूट जाते हैं? मैं कब कह रहा हूँ मुझे आपत्ति है? नहीं, आप कह रहे हो कि छूट जाते हैं। नहीं, सभी लोग अरे छूट छूट क्या, बरी होते हैं ना। सब लोग भरी भी हो रहे हैं, छूट जाते हैं। जो आप कह रहे हो सब ठीक है। हाँ, तो मैं ये- कब कह रहा हूँ आपत्ति है मुझे? ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है। एकदम। मेरा एक अदालत ने हाँ, ऐसे सब लोगों को क्लीन चिट दे दी है।
बता दिया है बनाओ राम मंदिर, बनाओ राम मंदिर। राम मंदिर बनाओ। राम मंदिर था तो चल रहा है, सब कार सेवक लगे, अभी भी लगे हैं। यहाँ सब सुरक्षा में लगे हैं, कार सेवक आए हैं कर रहे हैं। आप गए मंदिर भी? नहीं, अभी नहीं गया मैं। कब, कितने दिन से नहीं गए मतलब? नहीं, जाते रहते हैं, कितने दिन का क्या बताना। नहीं मतलब कितना जो अभी नहीं देखा जोखा कोई हमारे पास है क्या? नहीं, जो एक मंदिर नया स्थापित किया गया 25 मार्च 2020 को, अस्थाई मंदिर की जहाँ गर्भगृह बनना था, उस वो नए वाले मंदिर में जो चंदन की नए लकड़ी, मंदिर ना, हाँ नया मंदिर बनने दो तब जाएंगे, बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा होने दो। कल तो आयोजन में जाएंगे ही। हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अगर मोदी जी से मिले तो कोई बात होगी? मोदी जी से बात तो होती रहती है। अभी तो आप बोले अब नहीं होती है। नहीं नहीं, यहाँ आएंगे तो बात तो होगी ही होगी। अच्छा, अभी आपने इसलिए कोई ना कोई आपने कहा कि नहीं बात नहीं होती है, ना संपर्क करते हैं ना आप करते हैं। नहीं नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं इस समय देश के, हाँ, बढ़िया नेता हैं, बेस्ट आदमी हैं। यहाँ का भी चिंता वो करते हैं। वो आते हैं यहाँ, कैसे क्या काम होना चाहिए उसका चिंता कर रहे हैं वो। योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? हैं? योगी जी के बारे में? योगी जी अच्छे आदमी हैं, मुख्यमंत्री हैं, भगवतधारी हैं। एक कार्यकर्ता के नाते से वो काम करते हैं। अच्छा, वो केवल अपने को मुख्यमंत्री नहीं समझते हैं, वो कार्यकर्ता की तरह एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। अच्छा, सब जगह जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जरूरत है, क्या कमी है उसको पूरा करते हैं। अच्छा। और समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचना है आपका सर? समाजवादी पार्टी तो विधवा विलाप कर रही है। विधवा विलाप? हाँ, अच्छा, जानते हो शब्द विधवा हाँ विलाप? हाँ हाँ हाँ, हाँ, विधवा विलाप कर रही है। अच्छा, तो विधवा विलाप करने का भी उसके पास समय है, इधर समय नहीं है। तो विधवा विलाप करने के लिए हमने छोड़ दिया। ये करते रहिए। करते रहिए, विधवा विलाप करो। तो ये कर रहे हैं। एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि आप इसका जवाब नहीं देंगे लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी राजनीतिक मंशा को लेकर, क्योंकि साल 2024 चल रहा है और एक सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव होने वाला है। हो जाए। इस पत्रकारों की लॉबी में, पत्रकारों के आसपास के जमघट में ये कहा जाता है ना कि ये चुनाव 2014-2019 से बड़ा चुनाव है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही तमाम पार्टियों को एक राजनीतिक एजेंडा मिल गया है। वो बहुत बड़े वर्ग के लिए, समाज के लिए एक आस्था का और धर्म का विषय है, इससे नहीं नकारा जा सकता। लेकिन लोगों को अपना राजनीतिक खाद पानी मिल गया है। कोई बोल रहा है कि हम नहीं आएंगे, कोई बोल रहा है कि हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद आएंगे। अब उसके बयानबाजियां हो रही हैं। विनय जी, आप बताइए 24 में आपकी क्या मंशा है? हमारी कोई मंशा नहीं। चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब चुनाव ना देखा जाएगा। ये कैसे कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे, और ये कैसे कहते हैं कि लड़ेंगे। अभी हमारा मन तैयार नहीं है, कोई मन बनाया नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है। अभी तो राम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं, सब फौज खड़ी हो गई है, बढ़िया भव्य दिव्य राम का मंदिर बनेगा। आपने देखा होगा मंदिर जहाँ शिलान्यास होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा जहाँ होने वाली है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वहाँ एक मंदिर खड़ा हो गया बन करके, उसी बनेगा, सब बन जाएगा। पत्थर का बन रहा है। हाँ, गए आप पत्थर देखने मंदिर? वो हाँ हाँ, मैं तो गया अंदर तक देखा गया। है ना? हाँ, देख कर आया। हाँ, तो उसी को बनाना है, बढ़िया बनेगा। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या करना है, काम तो होते रहता है। अभी तो मंदिर का काम है ना। अयोध्या का मान लीजिए काम पूरा हो गया, फिर? हाँ, तो अयोध्या का काम होते रहेंगे, काम की क्या कमी है। क्यों, आपका एक पुराना नारा भी था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो तो देखेंगे, अभी बताना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन मथुरा काशी ये हमारे एजेंडे में है। वो रहेगा, अभी काम चल रहा है उस पर? रहेगा, पूरा रहेगा। यानी एक सवाल का जवाब दीजिए, एजेंडे पे काम चल रहा है? काम चल नहीं रहा, हाँ, ये हमारे एजेंडे में है, उसको देखेंगे। पहले क्या, काशी या पहले मथुरा? अब देखेंगे, लोगों से बात करेंगे। ये इतना सरल विषय नहीं है कि ऐसे कह दें। लेकिन मीटिंग्स वगैरह तो हो ही रही होंगी इस पर? मीटिंग अभी नहीं की है, मीटिंग करेंगे। कब की योजना है? अभी नहीं बताएंगे। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, इतना तो बता दीजिए। आप नहीं देखेंगे। देखेंगे, चुनाव को इसमें लाना जरूरी नहीं है। चुनाव से इसका कोई रिलेशन नहीं? कोई लेना देना नहीं, चुनाव से क्या लेना देना। जिनको चुनाव लड़ना है इस आंदोलन समय सब आएंगे ही आशीर्वाद लेने के लिए, तब देखा जाएगा। आएंगे आशीर्वाद लेने, तब आपसे बात होगी। देखेंगे नहीं, साधु संत हमारे रहेंगे, उनसे आशीर्वाद होगा। हम कहाँ आशीर्वाद देने वाले।
कोई साधु को थोड़ा जो आशीर्वाद दे दे। जब आशीर्वाद लेने की बारी आएगी तब समझ में आएगा, तब पूरी प्लानिंग समझ में आएगी। अब क्या होगा समय बताएंगे। तो ये थे विनय कटियार हमसे बातचीत करके बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी। धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी इस बातचीत पे अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। बाकी अयोध्या की कवरेज हमारी जारी है, मैं और मेरे साथी जीत आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।